आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर चीज का प्राइस रोज क्यों बढ़ता और घटता रहता है? गोल्ड कभी 45,000 का था और आज 70,000 प्लस का है। पेट्रोल एक टाइम पे 50 में मिलता था और अभी 100 के आसपास है। क्रिप्टो का एक कॉइन 100 का होता है और एक दिन में 10,000 भी हो सकता है। द रियल क्वेश्चन इज प्राइस चेंज कैसे होते हैं और लोग इन प्राइस चेंजेस का फायदा उठा के घर बैठे पैसे कैसे बना लेते हैं? क्या ये लक है, क्या ये गैम्बलिंग है या इसके पीछे का कोई रियल साइंस है? आज के इस एपिसोड 1 में हम ट्रेडिंग को उस एंगल से समझेंगे जिसे लोग नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं करते। प्राइस के पीछे का लॉजिक, मार्केट का प्लेयर्स और कैसे बायर्स और सेलर्स का गेम होता है। वेलकम टू आवर ट्रेडिंग बिगिनर टू एडवांस सीरीज। इस सीरीज में मैं एक ट्रेडर की तरह नहीं, एक लर्नर की तरह आपके साथ चलूंगा। मैं जो सीख रहा हूँ, जो टेस्ट कर रहा हूँ, वो सब आपको भी सिंपल वे में सिखाता जाऊंगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं, कोई हैवी फॉर्मूलास नहीं, बस क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट हम जानते हैं ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन आपने एक टॉय 100 में बाय किया। थोड़ी देर बाद कोई आके आपको बोलता है मैं ये टॉय 150 में लूंगा। आप बेच देते हो तो यहाँ आपको प्रॉफिट होता है 50 का। बस यही ट्रेडिंग का सीधा लॉजिक है, बाय लो सेल हाई। फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ टॉयज नहीं, यहाँ हम ट्रेड करते हैं स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी जो कि है फॉरेक्स, गोल्ड, निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड कमोडिटीज पे। सिंपल वे में बोलो तो एनीथिंग जिसका प्राइस ऊपर या नीचे होता है वो ट्रेडिंग में आता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में। सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस पे हम सेम डे पे बाय एंड सेल करते हैं, जो कि फास्ट होता है और क्विक मूवमेंट्स होता है। नंबर 2 पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। 2 या 3 दिन या वीक्स तक होल्ड करते हैं। नंबर 3 पे आता है पोजीशन ट्रेडिंग। इस पे हम वीक्स, मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं। और नंबर 4 पे आता है स्कैल्पिंग। इस पे हम सेकंड्स या मिनट्स में ट्रेड्स करते हैं विच प्रॉपर मार्केट नॉलेज एनालिसिस। ये बहुत फास्ट होता है, बिगिनर्स के लिए टफ भी। नंबर 5 पे आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इस पे हम सालों तक होल्ड करते हैं। आगे हम हर टाइप को डिटेल में समझेंगे। प्राइस अप डाउन क्यों होता है? मार्केट में प्राइस एक ही रीजन से मूव होता है, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। अगर ज़्यादा लोग बाय करना चाहते हैं तो प्राइस अप होगा, अगर ज़्यादा लोग सेल करना चाहते हैं तो प्राइस डाउन होगा। एग्जाम्पल सोचो, शॉप में सिर्फ एक वाटर बोतल है लेकिन 4 लोग उसे बाय करना चाहते हैं। जो ज़्यादा पैसा देगा बोतल उसकी, प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी तरह रिवर्स केस, शॉप में 200 वाटर बोतल्स हैं और बायर सिर्फ एक, तो शॉपकीपर बोतल के प्राइस को कम करेगा। मार्केट बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, जो कि हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, मार्केट में कौन कौन होता है। फर्स्ट आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे लोग जो 1000, 5000, 10,000 से ट्रेडिंग करने वाले। दूसरे आते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस, जो कि रियल गेम चेंजर्स होते हैं, जैसे कि बैंक्स, हेज फंड्स, बिग कंपनीज। ये करोड़ का ऑर्डर्स लगाते हैं और मार्केट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनका ही होता है। मार्केट एक बैटलफील्ड है बायर्स वर्सेस सेलर्स का। अब आते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पे, क्या कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है? यस, लेकिन बिना नॉलेज के मार्केट में आना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ चार्ट्स देखना काफ़ी नहीं होता, कुछ कोर स्किल्स चाहिए होता है। जो कि पहला होता है चार्ट्स रीडिंग बेसिक्स। चार्ट मार्केट की लैंग्वेज है। जब आप कैंडल्स, ट्रेंड लाइन्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने लगते हो तो आप मार्केट को गेस नहीं एक्चुअली रीड करने लगते हो। दूसरा आता है पेशेंट। मार्केट हर टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, सही मोमेंट का वेट करना ही पेशेंस है। जल्दबाजी सिर्फ लॉस देती है। तीसरा आता है डिसिप्लिन। आपका ट्रेडिंग प्लान आपका रूल बुक है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, प्लान को फॉलो करना ही डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडर सिर्फ गैम्बलर बन जाता है। चौथा आता है एंट्रीज एंड एग्जिट, कब ट्रेड ओपन करना है और कब क्लोज करना है। ये 2 डिसीजन आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा। रॉन्ग एंट्री या लेट एग्जिट डायरेक्ट लॉस दे देता है। पांचवा आता है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हो, कितना कैपिटल यूज करना है, ये सब रिस्क मैनेजमेंट सेट करता है। मार्केट में टिके रहना रिस्क कंट्रोल पर डिपेंड करता है। और आखिरी होता है इमोशनल कंट्रोल। फियर और ग्रीड दोनों ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इमोशन से ट्रेड करोगे तो लॉस फिक्स है। काम माइंड एंड क्लियर डिसीजन, दिस इज रियल ट्रेडिंग। ज़्यादा लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बिना सीखे मार्केट में जंप करते हैं। इस सीरीज का एम है कि आप और मैं दोनों टुगेदर एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड करें।